तो आज इसी समय भोले बाबा जैसे ही समाधि से जागृत हुए हैं, जो मैया प्रतिदिन की तरह भांग का हब लिए खड़ी रहती थी, आज तो वो सवाल लिए खड़ी। आज कहने लगी, भोले बाबा ने कहा देवी आज क्या बात है? कहने लगी प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। भोले बाबा कहने लगे लो ये भी कोई पूछने की बात है, अरे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैया कहने लगी प्रेम करते हो, मुझे लगता है प्रभु आप हमसे छुपाव रखते हैं। कहा नहीं तो देवी कि नहीं आप छुपाव तो रखते हैं। तो कहा कैसा? मैंने तुमसे कभी किसी प्रकार का छुपाव नहीं किया। कहा कि अगर छुपाव नहीं किया आपने हर चीज मुझे बताई, पर यह नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडन की माला है वो किसके मुंड है। आज भोले बाबा कहने लगे हमें लगत है हमारे घर में काऊ ने जरूर आगी लगाई दी, तभी आज ये पार्वती हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो कहते नहीं और समय तो देव ऋषि नारद इधर की उधर करते, पर अब नारद की तरह तो कोई नहीं है इधर उधर करने वाले, पर मंत्रा की तरह जैसे मंत्रा दासी थी उनकी तरह सब काफी माता बहना है, शिवार्थी की बहनें नहीं है। और जैसे कि जुझार उनकी तरह काफी भैया है, इधर की उधर जुझाए दो बस आराम से पढ़ के सो जाओ, लड़ो रात भर दिन भर हमें क्या करने है। भाई ये सब नारद जी का चले गए अपने। आज भोले बाबा कहने लगे नहीं देवी ये तो बस अपनी शौक के खातिर डाले हैं। कहने लगे मैया प्रभु क्या बात करते हो, आप तो इसको कभी उतारते ही नहीं हो। नहीं ये कोई बड़ा रहस्य है। भोले बाबा कहने लगे कैसे समझाएं कैसे ना समझाएं। और इसी बीच में कमेटी की तरफ से 101 मुद्रा भेंट हुई है। भगवान भंडार करते रहें और इनकी मनोकामना पूर्ण करते रहें। भोले बाबा कहने लगे देवी मान जाओ मान जाओ। कहने लगी कैसे मान जाए, पहले ये बताइए किसके मुंडन की माला है, बस प्रभु मैं यही सुनना चाहती हूँ। भोले बाबा कहने लगे देवी ये किसी और के मुंड नहीं है, तुम्हारे ही है। अगर तुम्हारे पति कह दे कि तुम्हारी इनकी तुम्हारी चीज है, कितने दिन तक समेट रहे, कितने हैं 108। पार्वती बोले प्रभु कैसे कह रहे हो, इनकी तुम एक बार भी नहीं मरे और हमें 108 बार मर के जिंदा हो चुके। अब कहने लगे हाँ देवी मैं अमर हूँ। कहने लगी कैसे? क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है, श्रवण की है। अब तो मैया ये कई बात कहती प्रभु अमर कथा हमें सुना दो, नहीं तो वे हमको कोसी पत्रा बांधत वज्जे जात अपने पियर को। हाँ अब हम यहाँ नहीं रुकने वाले, क्योंकि तुम तो जानत हो हमारे पिताजी जो हैं हिमांचल राजा हैं, हमें तो बैठ के खवा ही सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अगर हम चले गए प्रभु तुम्हें कोई भांग देने वाला नहीं है, फिर तुम्हें भाई सूखी रूख की सब्जी और रोटी खाने पड़ेगी। बोले बताए दो कथा सुनाई दो। भोले बाबा ने बहुत कहा पर मैया पार्वती नहीं मानी। बस एक बात तो है कि कहा जाता है कि बालहट त्रियाहट और राजहट ये तीन जो हटे हैं ये वाकई में बहुत खराब है। अगर बच्चा हट पकड़ जाए कि पिताजी हमें मोटरसाइकिल चाहिए तो चाहिए, चाहे पैसा एक ना हो, जो घर बेचो जो खेती बेचो पर मोटरसाइकिल हो। और अगर स्त्री किसी के पास अच्छी सुंदर सी साड़ी देख ले तो कहीं स्वामी देखो कितनी सुंदर साड़ी कैसो, अब हर महीने में नई नई डिजाइनें बदलती हैं तो एक साड़ी ला दे। अब पति बोले कि जब पैसा नहीं जब हो जाए तब अगले महीना में ले लियो, तब भी क्या बोलती अगले महीना में फिर नई डिजाइन आई गई तब दूसरी ले दी। अबे तो ले दे फिलहाल में है। तो ये होता है। अब इसी प्रकार से मैया बार बार कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे देवी
सुनने को मिलता है कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं रुकती, और अगर मैंने तुम्हें अमर कथा सुनाई, तुमने किसी और को सुना दी तो वो अमर हो जाएंगे। अगर धीरे धीरे सब सुन लेंगे तो सब अमर ही हो जाएंगे। आज उसी समय नहीं मानती मैया पार्वती, तो भगवान एक वन में जाके वहां पर तांडव नृत्य करते हैं, तो उस वन का नाम तांडव वन पड़ जाता है। तांडव नृत्य भगवान ने किस लिए किया? इसलिए कि उसमें जितने भी जीव जंतु हों वो सब चले जाएं, यानी कि भाग जाएं। उसके बाद में पर सब कुछ चला गया, पर एक तोता का अंडा था वो वहीं पर रह गया। वो अंडा तो चल नहीं सकता। आज भगवान अमर गुफा की तरफ बढ़े हैं, वहीं पर आसन लगा लिया और कहा कि पार्वती, जब तक मैं कथा कहूँ तब तक तुम हुंकारे देती रहना। कहने लगी ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। आज भोले बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। मैया जब तक जगी तब तक तो हूँ करती रही, उसके बाद में जैसे ही नींद आई वहीं पे लेट गई और बस खर्राटे। अब जो जब तक कथा उनको सुननी थी तब तक उन्होंने सुनी, उसके बाद सुनने के लिए तो कोई और है। आज जब तक मैया पार्वती सोई तब तक उस अंडे में जीव पड़ गया। वो कथा वो तोता सुनने लगा, हुंकारे भरने लगा। उसके बाद जैसे ही कथा संपन्न हुई, भोले बाबा ने आंखें खोली। भोले बाबा देख रहे कि पार्वती तो सोई रही है, तो हमारी कथा में हुंकारे कौन दे रहा है। तो बताया है कि अगर हम आपको जो चीज नहीं मिलनी है, लाख कोशिश कर लो मिलेगी नहीं, तो कल भी कल्पना करते हैं और क्या कहते हैं, ध्यान देना। सभी लोग ताली के साथ बोलेंगे, श्री राधे। और जब जहाँ पर भगवान का गुणगान होता हो, अगर वहां पर निंद्रा आ जाए तो बहुत गलत बात है। और इसीलिए कभी कल्पना करते हैं कि निंदिया बाई के घरी गई और जागर राम भजन ना हो।